रावलपिंडी में डेंगू वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से टीमें और मेडिकल हेल्थ की टीमें इस बारे में क्या कुछ सदेबाब कर रही हैं, इस सारी सूरत हाल पर नुमाइंदा केटू टेलीविजन जावेद इकबाल भट्ट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसान गनी के हमरा मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जावेद भट्ट, बताइएगा क्या कहते हैं DHO? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आज DHO रावलपिंडी डॉक्टर एहसान गनी। इनसे बात करते हैं, उनसे कुछ मालूमात भी लेते हैं कि रावलपिंडी में इस वक्त डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल पे एक तो कमिश्नर रावलपिंडी में एमरजेंसी नाफिज की हुई है, दूसरा हम ये देखते हैं कि मरीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, इनसे जानते हैं। एहसान गनी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माजी में भी हमने देखा डेंगू ने वार किए रावलपिंडी में। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त ये फ़र्स्ट टाइम शायद इंट्रोड्यूस हुआ था ये वायरस, तो हमने देखा उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से इस पे काबू पाया। रवां बरस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि उस तरह ज़िला इंतज़ामिया या हेल्थ की टीमें एक्टिव नज़र नहीं आईं। अभी लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि वज़ीर सेहत पंजाब भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी विज़िट किया, उन्होंने नोटिस भी लिया इस चीज़ का। उस तरह हमें एक्टिविटी शुरू में, यानी कि मौसम की तब्दीली जब हुई तो उस तरह डोर टू डोर विज़िट नहीं हुआ, ना हमने देखा कि फोग उस तरह की गई इलाकों में कि इस वायरस को कंट्रोल किया जाए। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हमारी कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जो एक हिकमत अमली है वो साल के शुरू से ही जो है वो नाफिज थी हमारे इस एरिया में। डेंगू जो है वो ऐसा मर्ज़ है जो पिंडी में हमेशा से है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमने कम्प्लीटली इसको एरेडिकेट किया। आप इसको भी आप दिमाग में ये रखें कि पिंडी जो है उसकी आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे पास जो आबादी है वो तकरीबन 6.2 मिलियन आबादी है। और हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोटोहार का एरिया है वो डेंगू से जो है ज़्यादा अफेक्टेड होता है। और इस साल भी हमारे पास वही एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जिसके अंदर जो है पोटोहार के चक जलालदीन का एरिया है, कोठा कलां का एरिया है, ढोक मुंशी का एरिया है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके अलावा वहाँ पे म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो बहुत मतलब लो लाइंग है, मतलब म्यूनिसिपल सर्विसेज उस तरह की नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। सिविल सिस्टम नहीं है, पानी का सहूलियात नहीं है, पानी पीने की सहूलत नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग पानी जो है वो स्टोर कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो वाला तबका रह रहा है जिसको हेल्थ के हवाले से बाकी आगाही उस तरीके से नहीं है। वो अपनी मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगियों में भी जो अपनी सेहत के हवाले से जो ज़रूरी इक़दामात लेने चाहिए वो उस तरह नहीं उसको देख रहे। लेकिन हमारी इस तमाम जो हिकमत अमली जो हम अभी आपके सामने केसेस आ रहे हैं, ये हिकमत अमली हमारी साल की शुरू से ही थी। जनवरी के महीने में हमारा जो एक पूरा टाइमलाइन होती है उसके अंदर हम लोग शुरू इस तरह करते हैं कि हम अपने HR की कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि ट्रेनिंग्स करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फ़ील्ड के अंदर जो है वो HR को डिप्लॉय किया जाता है। इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जो थ्रू आउट ईयर्स चल रही होती हैं। इसी तरीके से जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल आया हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पेस ऑफ वर्क है वो उस वक्त ज़रा ज़्यादा हो जाता है जब केसेस आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हमारे पूरी ज़िले इंतज़ामिया हेल्थ डिपार्टमेंट इस चीज़ के ऊपर कार फरमा है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस डेंगू एपिडेमिक को रोकें, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं। बहुत सी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पर अब जैसे चक जलालदीन का अगर मैं जिक्र करूँ तो 460 के करीब वहाँ पे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि अब जो है इक्का दुक्का केस आ रहे हैं। यानी कि ये वो हिकमत अमली थी जो हमने इख्तियार की DC साहब की सरबराही में, हेल्थ टीम्स में, एलाइड डिपार्टमेंट ने। बहुत सी ऐसी यूनियन काउंसिल हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा थे और अब उसको कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन ये कहने के साथ साथ अभी जो केसेस आ रहे हैं वो एक मखसूस इलाके से नहीं बल्कि कुछ यूनियन काउंसिल्स जो कैंट की हैं और कुछ हमारी पोटोहार की है जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे हैं। और उसके ऊपर भी हम लोग, हमारी सारी टीमें मुसादी से काम कर रही हैं। वहाँ पर केमिकल रिस्पांस भी हो रहा है, वहाँ फॉगिंग भी हो रही है, आगाही भी हो रही है। साथ साथ हम लोगों के साथ जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो उन्होंने इस डेंगू के ख़िलाफ़ अपनी सेहत में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है वो भी हम बता रहे हैं। हमारी टीम ने जाकर वहाँ आगाही कर रही हैं और बहुत से हमने नए इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। इसमें सबसे काबिल ज़िक्र जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें यह है कि एक तो हमने
ہمارے پارلیمنٹیرینز نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اس میں جوائن کیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی آگاہی کر رہے ہیں. کچھ ہم لوگ پینیٹیو ایکشنز لے رہے ہیں جہاں پر اگر وائلیشن ہوتی ہے ڈینگی کی تو ہم لوگوں نے سیل بھی کیے ہیں، اس کے بعد جرمانے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس کے ساتھ جو ہماری صحت مہیا کرنے کی جو بڑے ہسپتال ہیں اس کے اندر ہمارے ادویات اور ماہر ڈاکٹر ان کی موجودگی اور بر وقت علاج کے جو طریقہ کار ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کو بھی ہم نے لوپ میں لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی مریض جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو، اس کو بر وقت جو ہے وہ علاج مہیا ہو. سر یہ بتائیے گا کہ اب تک یہ رواں برس میں کتنی اموات ہو چکی ہیں اور اب تک جو ٹوٹل فگر ہیں جو لوگ اس سے متاثر ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ اس وقت ہم اگر دیکھیں تو 4,500 سے زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اس سیزن کے اندر، اور جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں وہ 18 ہیں، لیکن جو کنفرم ڈیتھس ہیں ڈیاک کے اوپر، یعنی کہ ہماری یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کنفرم کرتی ہے کہ واقعی جو موت ان کی واقعہ ہوئی ہے یہ ڈینگی کی وجہ سے، وہ 11 ہیں. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ رپورٹ نہیں ہوئے، یعنی کہ میں خود جس کا عینی شاہد ہوں، میرے ایریا میں کچھ لوگ بیمار ہیں تو وہ گھر پہ علاج کر رہے ہیں، ظاہر ہاسپٹل کے پاس تو ان کا ڈیٹا نہیں آ رہا، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تعداد تو کافی زیادہ ہے. جی میں آپ کو یہ عرض کروں نا کہ دیکھیں ہم لوگوں کے پاس ایک ہمارا سسٹم ہے ڈینگی کا جو ہم نے ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر جہاں پہ بھی کیس کوئی آتا ہے، چاہے وہ سسپیکٹ ہے، چاہے پروبیبل ہے یا کنفرم کیس ہے، وہ ہمارے سسٹم میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہیلتھ کی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل ہیلتھ یونٹس لگائے ہیں جہاں پر ہائی رسک ہماری یوسیز ہیں، جہاں پہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو بھی ہم اپنی سسٹم کے اندر لے کے رہیں. اس کے ساتھ کلینک آن ویلز جو ہماری سی ایم کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے، جس کے اندر ہماری وینس جو ہیں وہ دہلیز تک جا کے لوگوں کو جو ہے جا کر صحت اور علاج معالجے کی جو سہولیات ہے وہ دے رہی ہیں. تو ان یونین کاؤنسلز میں ہمارے پاس کچھ اوور آل 16 ہمارے پاس کلینک آن ویلز ہیں، جو گاڑیاں ہیں جس کے اندر ہیلتھ کی ٹیمز ہیں جو علاقوں میں جا کے لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر جو ہے نا علاج معالجہ فراہم کر رہی ہیں. یہ لوگ اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں یہ شائبہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے سسٹم میں نہیں آ رہے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی ہم اپنی سسٹم میں لے کر آ رہے ہیں. بہت شکریہ صاحب. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ڈینگی جو ہے لا علاج تو نہیں ہے لیکن قابل موت ضرور ہے، تو اس لیے شہریوں کو چاہیے کہ اپنا اور اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں تاکہ اس مہلک مرض سے بچا جا سکے.